हेलो एवरीवन। अपने पिछले वीडियोस में हम प्रसार शिक्षण की संपर्क विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण की प्रत्यक्ष संपर्क विधियों के बारे में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अप्रोचेस ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। जब प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों की समस्याओं, उनकी आवश्यकताओं, रुचियों और इच्छाओं को जानने के लिए उनके घर, खेत, गौशाला या कार्यस्थल पर जाकर के संपर्क स्थापित करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष संपर्क कहा जाता है। इस प्रकार के संपर्क का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बातें आमने सामने हो जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से हो जाती हैं और इससे एक दूसरे के विचारों को जानने और समझने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को पहले ग्रामीणों के साथ उनके वातावरण में घुलना मिलना पड़ता है, उनकी भाषा को, उनकी बोली को समझना पड़ता है और यह प्रदर्शित करना पड़ता है कि जो बातें वह सुन रहा है या वो जो बता रहा है वो ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए हैं। हालांकि नए व्यक्ति पर ग्रामीण लोग आसानी से विश्वास नहीं करते, फिर भी प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण लोगों तक अपने कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचानी होती है और इसके लिए वो स्कूल के अध्यापक, पंचायत समिति के सदस्यों, मुखिया, प्रधान, सहकारी विभाग के सदस्यों और स्थानीय नेताओं से सहयोग ले सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विधियां आती हैं। पहला है घर, खेत और कार्यस्थल पर जाकर के भेंट, होम, फार्म एंड वर्क प्लेस विजिट, और दूसरा है कार्यालय में भेंट या ऑफिस विजिट। तो सबसे पहले हम जानते हैं घर, खेत और कार्यस्थल पर जाकर भेंट करने के बारे में। गांव की जो महिलाएं हैं, युवक, किसान और मजदूर, ये सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को उनके घर पर या उनके खेत, गौशाला या कार्यस्थल पर खुद चल कर के जाना पड़ता है। नई तथ्यों की जानकारी देनी पड़ती है, कार्यक्रमों की जानकारी देनी पड़ती है और वहाँ पर ही उसे उन लोगों की समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, विस्तारपूर्वक बातचीत करता है। साथ ही उन लोगों को जो भी व्यक्तिगत रूप से संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे वहाँ की मिट्टी कैसी है, सिंचाई सुविधा कैसी है, जलवायु कैसी है, लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, उनके पशुओं के बारे में, चारे, फसल, वहाँ परिवार की महिलाओं और बच्चों की क्या स्थिति है, शिक्षा, विद्यालय, अस्पताल, इस तरह की जो भी संसाधन हैं और उनसे संबंधित समस्याएं हैं, इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ लोगों की रुचियों, आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम नियोजन में गाइडलाइन मिल जाती है। इसके साथ साथ ही वो उस क्षेत्र के लोगों के व्यवहार, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, पहनावे, इस सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है, उनके विचारों से परिचित होता है और अपने कार्यक्रमों को किस तरीके से प्लान करना है, किन उद्देश्यों के साथ उसका नियोजन किया जाना है, इस सभी के बारे में भी वो अवगत होता है। उसको ये समझ में आता है कि क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनमें उनके कामों में, दिनचर्या में या कार्यशैली में परिवर्तन होना चाहिए जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो इसीलिए व्यक्तिगत रूप से जाकर के और प्रसार कार्यकर्ता उन लोगों की समस्याओं को समझता है, विषय विशेषज्ञों से उनको डिस्कस करके और फिर समस्याओं को समाधान सही तरीके से लोगों को बताता है। इस विधि के लाभों में प्रमुख है ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और वहाँ उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का आसानी से पता लगाना। सेकंड, ग्रामीणों का कार्यकर्ता पर विश्वास बढ़ना, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मिलता है तो व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो इसीलिए वो प्रसार कार्यकर्ता की बातों को मानने लग जाते हैं। प्रसार कार्यकर्ता और ग्रामीणों के मध्य 2 वे कम्युनिकेशन हो जाता है, द्वितरफा संचार होता है, बातें आमने सामने होती हैं, जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण भी
आसानी से हो जाता है और लोग इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता की बातों से प्रभावित होते हैं, उसकी बातों को मानते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विधि से ग्रामीण स्थानीय नेता को ढूंढने में भी सहायता मिलती है। कार्यों के परिणाम अच्छे होते हैं, सुखद और लाभप्रद होते हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन आसान हो जाता है क्योंकि लोगों का विश्वास प्रसार कार्यकर्ता में बढ़ जाता है, उसके प्रति आत्मीयता और प्रेम संबंध बढ़ जाते हैं। लेकिन इस अप्रोच की सीमाएं भी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति से घर, खेत या कार्यस्थल पर जाकर के प्रसार कार्यकर्ता का मिलना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग काम हो जाता है, बहुत समय और ऊर्जा का व्यय करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार पैदल चलना पड़ता है, बहुत जगह जगह पर एक से अधिक गांवों में जाकर के संपर्क स्थापित करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रामीण लोग अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं और वो प्रसार कार्यकर्ता से मिलना या बातचीत करना पसंद नहीं करते। विशेष रूप से घरों में किसी अजनबी या अनजान व्यक्ति का आना, और जहां महिलाएं और बच्चे हों ऐसे घरों में आना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में संपर्क सफल रूप से नहीं हो पाता और द्वितरफा संचार तो बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। कभी कभी संपर्क नहीं होने से प्रसार कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, जिससे वो स्वयं भी निराश हो जाता है, उसका आत्मविश्वास और मनोबल टूटने लगता है। जिन लोगों से प्रसार कार्यकर्ता मिल नहीं पाता वो उससे द्वेष करने लग जाते हैं, उसको पक्षपाती बताते हैं और कार्यक्रमों में व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। यदि प्रसार कार्यकर्ता के पास यातायात के समुचित साधन नहीं हैं तो उसके लिए अलग अलग स्थानों पर आना जाना और संपर्क स्थापित करना, जैसे घरों में जाना, खेतों में जाना, गौशालाओं में या कार्यस्थलों में जाना, बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। अगर प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीण कुटीर उद्योगों की या जो भी वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जानकारी नहीं है, लोगों का प्रमुख उद्यम क्या है, किस तरीके से वो अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इस सब चीज़ की जानकारी नहीं है, तो वो लोगों को प्रेरित करने में सफल नहीं हो पाता और ना ही उनका विश्वास जीत पाता है। प्रसार कार्यकर्ता जब तक पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी से काम नहीं करेगा, वो एक सरकारी कर्मचारी की भांति ही काम करेगा, तो फिर शिक्षण सफल नहीं हो पाएगा या प्रसार कार्यक्रम सफल नहीं हो सकते हैं। दूसरी विधि है कार्यालय में भेंट। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है ये व्यक्तिगत संपर्क की, जिसमें जो भी किसान, पशुपालक, गृहिणी, युवक युवतियाँ जो बेरोजगार हों या अन्य ज़रूरतमंद लोग प्रसार कार्यकर्ता से उसके कार्यालय में जाकर के मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं और उनके समाधान प्राप्त करते हैं। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को अपना मिलने का एक निर्धारित समय रखना होता है और उस समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होता है, ताकि लोग उससे मिलने आएँ तो उन्हें खाली हाथ या निराश न लौटना पड़े और उनकी समस्याओं का सही तरीके से समाधान हो सके। कार्यालय में प्रभावी शिक्षण सामग्रियाँ, ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीणों को बैठाने के लिए एक अच्छा स्थान या सुविधा युक्त कक्ष होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर लाइट आती हो, रोशनी की व्यवस्था हो, साफ हवा का प्रवेश हो। उनके पीने के लिए जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए पर्याप्त स्थान और फर्नीचर होना चाहिए। साथ ही उन्हें सिखाने पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन, फोल्डर, फ्लैश कार्ड आदि शिक्षण सामग्रियां होनी चाहिए। साथ ही अगर किसी विधि का प्रदर्शन करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त स्थान और संसाधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि अत्याधुनिक चीज़ों की जानकारी प्रदान करनी है तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, कंप्यूटर जैसे आधुनिक सामग्रियों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर वो किसानों और पशुपालकों से संबंधित कुछ भी काम कर रहा है तो अपने कार्यालय में अच्छे उन्नत बीजों के नमूने, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ छिड़कने के यंत्र,
फल सब्जियों के लिए प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक, उद्यान संबंधी जानकारियाँ, रसोई संबंधी जानकारियाँ, टीकाकरण की सूचनाएं आदि भी रखनी चाहिए, जिसकी जानकारी वो ग्रामीण लोगों को दे सकता है। जो ग्रामीण लोग उससे अपने कार्यालय में भेंट करने आते हैं, मिलने आते हैं, उनका एक रजिस्टर भी उसको संधारित करना चाहिए, जिसमें मिलने आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, आने का समय, दिनांक और किस उद्देश्य से वो मिलने आया, इस सब की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों की समस्याओं का समाधान अगर प्रसार कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर सकता है तो ठीक, अगर वो नहीं कर सकता है तो उसे विषय विशेषज्ञ की या अन्य विशेषज्ञों की राय भी लेनी चाहिए, उनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किस दिन उन्हें फिर नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया है, ये भी नोट करके रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग बहुत ही नियमित रूप से प्रसार कार्यकर्ता से मिलने और अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जाते हैं। ऐसे में उनको कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स जैसी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। इसके साथ साथ ही मूल्यांकन भी नियमित रूप से करना चाहिए ताकि प्रसार कार्यक्रम की प्रगति का पता चलता रहे। प्रसार कार्यकर्ता का ये दायित्व है कि उसके कार्यालय में जो भी व्यक्ति आता है उसको वो अति विनम्र भाव से अच्छे शिष्टाचार के रिवाज को निभाते हुए उनका स्वागत करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, लोगों को किसी भी चीज़ का गलत समाधान नहीं बताए, उनको भ्रमित ना करे, और जिससे कि वो उनका विश्वास जीत सके और मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही बातचीत करे। कार्यालय में भेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं, लाभ हैं। जब ग्रामीण लोग खुद ही चल कर के कार्यालय में मिलने आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण लोगों में ये विश्वास है कि प्रसार कार्यकर्ता या ये जो प्रसार कार्यक्रम हमारे लिए चलाए जा रहे हैं ये वास्तव में हमारे लिए लाभकारी हैं और हमारी समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। ये कार्यक्रमों के प्रति आस्था और विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रसार कार्यकर्ता जब लोगों को की समस्याओं का समाधान कर देता है तो वे लोग सीखने के प्रति और अधिक प्रेरित होते हैं और शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्साहित रहते हैं। जिन समस्याओं का निराकरण गांवों में संभव नहीं होता, उनका निराकरण अगर कार्यालय में विषय विशेषज्ञों के द्वारा कर दिया जाता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा कर दिया जाता है, तो ग्रामीण लोगों में ये नए उत्साह का संचार करता है और उनको और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। कार्यालय में प्रसार कार्यकर्ता बहुत सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को देता है, जैसे अच्छे बीजों को कहाँ से खरीदा जाए, खाद उर्वरक कहाँ से मिलेंगे, उनके लिए सब्सिडी कहाँ मिलेगी, ऋण कहाँ मिलेगा, कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ऋण के लिए क्या औपचारिकताएं हैं, कैसे पूरी होंगी, जो भी कोई यंत्र खरीदना है उस यंत्र के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार दे रही है क्रय करने के लिए, लोन लेने के लिए, अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, अलग अलग तरह के उपकरण हैं, उन उपकरणों से क्या लाभ हैं, योजनाओं से क्या लाभ हैं, किस तरह से सामान अपना, किस तरह से फसल को उत्पादित किया जाए, उसको कब कहाँ पर बेचा जाए, इस सब की जानकारी प्रसार कार्यकर्ता से प्राप्त हो जाती है। तो वो बहुत अच्छे गाइड का काम करता है लोगों को, ग्रामीण लोगों को, और इससे उनका विश्वास बढ़ता जाता है। ग्रामीण लोग प्रसार कार्यक्रम को महत्व देने लगते हैं, अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है और प्रसार कार्यक्रमों में ग्रामीण लोगों की सहभागिता बढ़ जाती है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ प्रसार कार्यकर्ता बेरोजगार युवक युवतियों को कुटीर उद्योगों से संबंधित या स्थानीय जो भी उनके क्राफ्ट्स हैं उनसे संबंधित प्रशिक्षण देकर के उन्हें स्वावलंबी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे वे अपने गांव में रहते हुए ही, अपने घर पर रहते हुए ही आय अर्जित कर सकते हैं और धनार्जन का एक साधन उनको मिल जाता है। इसके साथ साथ ही ग्रामीणों में जो भी छुपे हुए गुण हैं उनका विकास किया जा सकता है और प्रसार कार्यकर्ता उनके लिए उन्नति का एक रास्ता खोलता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रसार कार्यकर्ता अपने निर्धारित समय में कार्यालय में
किसी कारण से नहीं मिल पाता तो ग्रामीण लोग उसके प्रति नाराज़गी प्रदर्शित करते हैं, उनमें क्षोभ और रोष की स्थिति उत्पन्न होती है, वो निराश हो जाते हैं। अगर बार बार यही स्थितियां हों तो वो कार्यालय में आना बंद कर सकते हैं। कार्यालय में आने जाने में ग्रामीण लोगों का समय और ऊर्जा व्यय होता है। यहाँ पर अगर सभी प्रकार की शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हो, आधुनिक शिक्षण सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं हो और प्रसार कार्यकर्ता अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता तो फिर कार्यक्रम में चाही गई सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार प्रसार कार्यकर्ता को लोगों के समस्याओं के समाधान की पूरी जानकारी नहीं होती और अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए वो उन्हें कुछ भी भ्रामक जानकारियाँ दे देता है, तो लोगों का विश्वास प्रसार कार्यकर्ता में कम हो जाता है या कार्यक्रमों के प्रति भी वो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उसे झूठा समझने लगते हैं। अगर निर्धारित समय पर विषय विशेषज्ञ कार्यालय में उपस्थित नहीं हों और लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो, तब भी कार्यक्रम के प्रति नकारात्मक भाव लोगों के अंदर आने लगते हैं और उनका उत्साह कम होने लगता है। तो इस तरह की जो भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो प्रसार कार्यक्रमों के लिए, प्रसार कार्यकर्ता के लिए और ग्रामीण लोगों के लिए, सभी के लिए ही नुकसानदायक होती हैं। बहुत सारी चीज़ों के सैंपल प्रसार कार्यकर्ता अगर अपने कार्यालय में नहीं रख पाता है, जैसे उन्नत बीज और खाद हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हो सकती हैं, इन सभी के सैंपल्स प्रसार कार्यकर्ता के ऑफिस में अगर नहीं हैं और वो लोगों को दिखा नहीं पाता है, तो ऐसे में भी लोगों को वहाँ आने की उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस होती और इसीलिए फिर वो कार्यालय में आना धीरे धीरे कम कर सकते हैं। इसीलिए प्रसार कार्यकर्ता को अपने कार्यालय में पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि उसका उद्देश्य और प्रसार कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त किया जा सके।